नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र यादव जैसे कि आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक लेकर आता हूं। आज हम लेकर आए हैं बेसिक टर्म। कुछ बेसिक टर्म को जानेंगे, उनके बारे में जानना आपको जरूरी है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें और सपोर्ट बनाए रखें। तो चैनल को करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करने हैं। हमारा जो बेसिक टर्म है, हम समझते हैं आज पॉइंट। वही पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता क्या है उसे समझते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन। ये क्या है कि भाई जो एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन होगी कहां पर, किसी भी प्लेन में, यानी कि ऑन प्लेन। इट हैज नो लेंथ। क्या होती है भाई, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, ना ही इसकी विड्थ होती है, ना ही क्या होती है, हाइट होती है। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें कि भाई पॉइंट क्या है, तो आपने एक डॉट ये बना दिया तो ये क्या है, आपका पॉइंट है। तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ये क्या हो गया आपका पॉइंट, अगर इसका नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, भाई पॉइंट कुछ नहीं होता, जहां आपने मार्कर लगा दिया यानी कि फिक्स पॉइंट कर दिया, यहां क्या कर दिया, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, तो ये क्या है, पॉइंट है। दूसरी तरफ चलते हैं, लाइन। भाई लाइन क्या होती है, लाइन आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी तो हम समझा देते हैं क्या लाइन होती है। लाइन होती है, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। भाई लाइन क्या है, एक सीधा पाथ होता है, ठीक है। और दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। भाई दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, इनफाइनाइट बढ़ता है, इधर भी और दूसरी साइड भी क्या होगा, इनफाइनाइट बढ़ेगा, उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी। और दूसरा है कि इट हैज नो डेफिनिट लेंथ। भाई जब दोनों तरफ इनफाइनाइट जाएगा तो उसकी जाहिर सी बात है कोई लेंथ नहीं होगी। और इट हैज नो एंड पॉइंट, ना ही उसका क्या होगा, कोई एंड पॉइंट रहने वाला है। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि भाई लाइन क्या है, तो ये क्या है कि इस तरह से आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, आपकी लाइन है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो भाई ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी हो गया। तो लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, ये है आपकी ए और बी, इसके ऊपर क्या बना देंगे, इस तरह से लाइन बना देंगे। कोई भी और भी ले सकते हो आप, जैसे यहां से यहां तक किसी और में नाम ले सकते हो। ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। तो लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या आ जाएगा, P Q के ऊपर क्या हो जाएगा, लाइन का साइन बना देंगे। ये क्या है, आपकी लाइन है। अगली कंडीशन है, अगली बात है, अगला टॉपिक है भाई लाइन सेगमेंट। इसी का पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है, क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए लाइन सेगमेंट इज ए पॉइंट ऑफ ए लाइन। क्या है भाई, लाइन सेगमेंट क्या है, इसी का पार्ट है। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, क्या आ जाएगा यहाँ, पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज टू फिक्स एंड पॉइंट। उसके क्या होते हैं भाई, दो एंड पॉइंट होते हैं, वो समझेंगे कैसे होते हैं। दो एंड पॉइंट होते हैं इसके, वो समझेंगे कैसे होते हैं। जैसे ये क्या है भाई, आपने ये बनाई थी, लाइन बनाई थी, ये लाइन बनाई। अगर मैं इसे यहां फिक्स कर दूं, एक पॉइंट यहां फिक्स कर दिया, एक पॉइंट मैंने यहां फिक्स कर दिया, यानी कि ये हो गया और ये हो गया बी, यानी कि इतनी डिस्टेंस मैंने क्या कर ली, फिक्स कर ली। ये कि मुझे पता है कि भाई जितनी भी डिस्टेंस है मेंशन है, यानी कि पता चल गया कि भाई ये क्या है, दोनों का फिक्स पॉइंट है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं इस तरह से कोई लाइन बनाता हूं, ए और बी, ये क्या है आपका, यानी कि फिक्स एंड पॉइंट है। यानी कि अगर आप यहां देखोगे तो इसका एंड पॉइंट यहां हो जाएगा और इसका एंड पॉइंट कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, भाई ये भी जानना जरूरी है। कैसे करते हैं कि ये तो हो गया ए बी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। क्या होता है, ये बार हो जाता है। इसे हम क्या करते हैं, हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा है। उसके बाद आता है रे। रे मतलब होता है किरण होता है। भाई रे को जब समझेंगे तो इसमें किस तरह से है, भाई ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। किसका पार्ट है, ये भी लाइन का ही पार्ट है। स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। भाई एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइटली एन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, दूसरी डायरेक्शन इसमें नहीं लगेगी। ए रे हैज ओनली वन एंड ऑन इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब है जैसे अगर मैं, ये लाइन का पार्ट है, ये बना दी हमने लाइन, ठीक है।
अगर मैंने यहाँ कोई एक पॉइंट ले लिया, सपोज कर लो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का मतलब अगर रे की पहचान करनी है तो रे क्या हो जाएगी कि भाई ए की क्या होगा, उसका एंड पॉइंट होगा और दूसरी साइड क्या होगी, उसकी ओपन होगी, यानी कि ए बी। तो ये क्या हो गया कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ए से इधर को जब जाएंगे तो ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, तो ये क्या होगी, आपकी रे हो गई। तो रे को जो रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है इसका, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हो गया ए बी और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इस तरह से रे बना देंगे। आप इधर देख सकते हो रे, जैसे ए बी है तो यहां से ये पॉइंट हो गया और ये दूसरी साइड होगी, यानी कि आप क्या लिख दोगे पी और दूसरा पॉइंट क्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी रे हो जाएगी। ठीक है, हमने तीनों चीज समझ ली है, पॉइंट समझ लिया, लाइन समझ लिया, लाइन सेगमेंट समझ लिया, और उसके बाद क्या आ गया, आपका रे भी आपको पता चल गया। अब मैं इन तीनों को एक ही साथ रिप्रेजेंट करता हूं, एक ही साथ मैं इन्हें बता देता हूं कि जिससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले है आपका पॉइंट। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले पॉइंट पढ़ा, यानी कि जिसकी कोई क्या होगी भाई, ना तो लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी, ना हाइट होती, एग्जैक्ट लोकेशन होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ये है आपका पॉइंट। दूसरा आपने पढ़ा लाइन। लाइन क्या होता है भाई, दोनों तरफ एंडलेस होती है, इनफाइनाइटली जाती है, तो ये क्या है, आपकी लाइन है, यानी कि भाई ए और बी क्या होगी, ये लाइन होगी। लाइन सेगमेंट आपको पता है, लाइन सेगमेंट यानी कि किसका पार्ट होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। बस क्या होता है कि लाइन में कहीं भी आप क्या करोगे, दो फिक्स पॉइंट मान लेना, ए बी हो गया और दूसरा हो गया आपका बी, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो इतनी क्या है लेंथ है, वो क्या हो जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दोनों तरफ इनफाइनाइट की तरह से। उसके बाद आता है रे। रे आपने अभी समझा, मैं दोबारा समझा देता हूं। रे क्या होता है, रे भी एक लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे आपने इधर देखा भाई, इस पॉइंट से अगर आप इधर की तरफ चलोगे तो ये क्या है, ए है, और ये पॉइंट हो गया इसका बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रे हो जाएगी। यानी कि यहां से इस पॉइंट से एक ही साइड चलना है, दूसरी साइड नहीं, सिर्फ एक ही साइड चलना है, वो क्या हो जाएगी आपकी रे हो जाएगी, यानी कि ए बी। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, ए बी और ए की साइड क्या बनाएंगे, इसमें एरो बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका रे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।